नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। यहाँ पर बॉडी पड़ी है, देख सकते हैं कुमाऊं समाज के एक नौजवान की, और यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। बहुत ही दुख भरी खबर है। यहाँ पर ये सपत्नीक यहाँ से निकल रहे थे। लाइनमैन की गलती पूरी तरफ से यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। डाली काट रहे थे और लाइन, हालांकि सप्लाई बंद कर दी गई थी, लेकिन वो लाइन जो है इनके गले में फांस बन गई और आज ये दिन इन लोगों को देखना पड़ गया। ये कोई कहीं पर जा रहे थे, इनके आगे जो गाड़ियां थी वो निकल जा चुकी थी, लेकिन इनकी तरफ काल ने अटैक कर दिया और आज एक जिंदगी ले ली है। इनके साथ में थी इनकी पत्नी, वो बहन भी इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है जोधपुर के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ में शोभा चौहान जो विधायक है सोजत के। यहाँ पर मैम, पहला सवाल ये है कि इस समय आपकी सरकार है, अभी तक डिस्कॉम के लोग वहाँ पर नहीं आए और ना ही कोई मानवता दिखा रहे हैं। मैं मौके पे, मुझे भी 4 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, और मैंने कहा कि वास्तव में इनकी घोर लापरवाही कि इनको फ़ोन करने के बावजूद भी ऐसी हालात में इनको फ़ोन भी किया, 3-3 घंटे हो गए, मौके पे आना चाहिए था। और लाइनमैन को तो मैंने हाथों हाथ ही सस्पेंड करवाया। मैंने कहा उसकी वास्तव में गलती थी, जब वो महिला इतनी तड़प रही थी तो उसकी मदद के लिए उसको आगे आना चाहिए था, वो भाग गया यहाँ से। तो ये उसकी लापरवाही का उदाहरण है। सूचना भी नहीं दी उन्होंने, लोगों को रुके भी नहीं वो यहाँ पर। हाँ, रुकना चाहिए था। मैंने तो खुद अभी पिछले 4 घंटे से मैं खुद यही मौके पे हूँ, और ये जो हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। वास्तव में इसके परिवार में जो इनकी मदर है मृतक की, वो भी पैरालिसिस से पीड़ित है। उसकी वाइफ की हालत भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी जोधपुर में भर्ती है। और ये जो हादसा हुआ वास्तव में बहुत ही मतलब इसकी घोर निंदा करती हूँ मैं कि प्रशासन की इसमें लापरवाही थी। कहाँ आपने बात की? मैंने अभी ब्यावर कलेक्टर साहब से भी बात की, क्योंकि ये एरिया वही हमारे रायपुर अभी ब्यावर में ही है। मैम, तो 10 बजे की घटना है, लेकिन कलेक्टर साहब अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए। मैंने 2 बार बात की, उनके कोई हो सकता है मीटिंग वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात कंटिन्यू हो रही है। 2 बार बात हो चुकी है, सीएम साहब से भी बात हुई, एसीएस साहब से भी बात हुई, अविनाश जी मंत्री जी है जो समाज कल्याण के, उनसे भी मेरी बात हुई। लगातार चर्चा हो रही है सबसे, लेकिन जितना हो सके उन्होंने सबने यही कहा, सीएम साहब ने भी यही कहा कि भाई जितना हो सके हम आर्थिक। खाली शोभा चौहान जी के सिवाय सभी लोग मीटिंगों में व्यस्त हैं और यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, बोल रहे हैं लगातार हम लोग संपर्क पे, लेकिन एक शोभा चौहान अपने क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर इनके साथ धूप में खड़ी है और सभी को बातचीत कर रही है। पुलिस का रवैया किस प्रकार से देखते हैं? पुलिस का रवैया तो ठीक ही है, ये तो आगे है, लेकिन मतलब आगे के प्रशासन की गलती है उनकी। अगर उनकी ज़्यादा पहुंच होती, या पहुंच तो है लेकिन वो करना नहीं चाहते। अगर करते तो कभी आते। ये कह रहे 4 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो उनको भी आना चाहिए था। ये तो एक मोटी गलती है। और अब बात यह है कि ये हो जाए सुलटारा तो ठीक, नहीं तो कल पूरी देवली एसोसिएशन की तरह पूरी दुकानें बंद रहेगी। एसोसिएशन बंद रहेगा और यहाँ के बासिंदों ने ये बोला कि हम लोगों ने टेंट की व्यवस्था कर दी है, डिफ्रीज यहाँ पर मंगवा दिया गया है, हम लोग यहाँ पर यहीं जम जाएंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। और कल बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से डिस्कॉम के सामने जाएंगे। हमारे साथ में पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर विजय कुमार सिंह जी टाइम पर यहाँ पर आ चुके हैं। सर, इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं? ये इस संबंध इसमें सीनियर अधिकारी से बातचीत हो चुकी है और उनसे उनके निर्देश अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, और जो उचित कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने यहाँ पर आकर के मुस्तैदी से यहाँ पर मौका संभाल लिया है। यहाँ पर आसपास से अभी भी भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है और 36 कौम के लोग यहाँ पर आए हुए। अब देखना ये होगा किस प्रकार से निस्तारण होता है, क्या प्रशासन इस परिवार की कोई हेल्प कर पाता है या नहीं। हमारे साथ में यहाँ पर काफी लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, क्या घटना हुई यहाँ पर? ये अपने परिवार के हैं सुरेश जी, जो बेरा कतीरी पे निवासी करते हैं। सुरेश कुमाऊत इनका नाम है, और बेरा कतीरिया से ये विपलिया कला उधर जा रहे थे अपने सह परिवार कहीं इनके ससुराल में बैठने के लिए। जी। तो अचानक इनके ऊपर ये बिजली का तार यहाँ पर आते ही गिर गया, और ये तार की फांस बनकर इनके गले में अटक गया, और फिर इनकी यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई। और इसकी पत्नी भी पीछे बैठी थी, उनकी भी सीरियस हालत है, इस समय वो जोधपुर भर्ती है हॉस्पिटल में। महेंद्र जी, लाइनमैन उस समय कहाँ थे? लाइनमैन इसके अंदर खड़े थे। क्या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, या कोई बिल्कुल नहीं की उन्होंने रोकने की, या कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं की भी अपना आप गाड़ी यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक जाए? सुविधा नहीं थी कि भाई कोई वाहन चालक आए या कोई बैठ जाए, कोई संकेत नहीं था यहाँ पर। उल्टा वो तो उनके गिरने के बाद न तो परिवार वालों को सूचना दी, न आस पड़ोस को सूचना दी, मानवीयता भी नहीं रखी गई, बिल्कुल नहीं रखी इन्होंने। और उल्टा जो गले में फांस बना हुआ तार उसको काट के चले गए पीछे। मानवता भूल चुके हैं डिस्कॉम के लोग। कौन सा डिस्कॉम लगता है आपका? यहाँ पर जतान डिस्कॉम लगता है सर।
जोधपुर डिस्कॉम है और हाँ, जैतारण जैतारण का जो है बिजली घर है जैतारण। जैतारण से हाँ। जुड़े वो लाइनमैन है। जैतारण से जुड़े लाइनमैन है। और फिर मौके पे सबसे पहले किसको ध्यान पड़ा? मौके पर यहाँ से आने जाने वालों ने फिर फ़ोन किया, सूचना दी परिवार वालों को, फिर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। गाँव से 1000 लोग यहाँ पर बैठे हैं इस समय। क्या मांग है अभी आपकी? हम मांग कर रहे हैं भाई, इनके परिवार की भरण पोषण के लिए आप कुछ सहायता दीजिए डिस्कॉम वाले। कितने बाल बच्चे हैं इनके? इनके 2 बाल बच्चे हैं और वो बहुत छोटे हैं, एक 7वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है। हमने ये भी सुना कि सुरेश जी इकलौते हैं हाँ, अपने माँ बाप सुरेश जी इनके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं और इनके आगे पीछे अब कमाने वाला कोई नहीं है। माँ खुद अभी बिस्तर में है इस समय, बीमार है सख्त सीरियस, वो भी पैरालाइज हो रखा है उनको। बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है। जहाँ हम खड़े हैं ये पर्टिकुलर कौन सी जगह है? ये नौक रोड है, देवली नौक रोड। देवली नौक रोड। नौक रोड जाती है इधर, यहाँ और आसपास- इनका बेरा भी इधर पीछे है 1 किलोमीटर। आसपास यहाँ पे बड़े गांव और कौन से? बड़े गांव ये सिंगला है, अपने चंडावल है, चावंडिया कला है और अटपड़ा है, रामपुरा कला है, देवली कला का तो निवासी है ही। और ग्राम पंचायत रामपुरा है हाँ, ग्राम पंचायत रामपुरा में ये लोकेशन आता है घटना स्थल। और तहसील आपकी रायपुर है, तहसील हमारे रायपुर जिला है। ब्यावर है, जिला ब्यावर, विधानसभा क्षेत्र आपका सोजत है। लोकसभा क्षेत्र पाली है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना हो चुकी है, विडम्बना देखिए यहाँ पर। अभी तक आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं डिस्कॉम वालों का निर्णय का। अभी कि तक वो हमारी ये मांगे पूरी करो आप। डिस्कॉम की तरफ से यहाँ पे लोग आ चुके हैं आपसे बात डिस्कॉम की करने तरफ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमें बांट रहे हैं जैसे कोई जानवर मरा हो, उसके 1-2 लाख रुपए बांट रहे हैं 10 बजे से, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा 1 बजे तक। और अभी यहाँ 5 पर- बजे यहाँ 5 पर बज पुलिस गए के हैं। लोग यहाँ पर आए पुलिस हुए के हैं। लोग यहाँ आए हुए हैं और एसडीएम साहब भी आए हैं, सिर्फ सांत्वना दे के जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमें मौके पर हर चीज होना, लिखित में होनी चाहिए हमारी मांगे पूरी यहाँ पर, तभी लिखित हम की- लाश को उठाने देंगे। लिखित की मांग की गई है। जब तक इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया और यहाँ पर इन लोगों ने बॉडी रोक दी है और अभी तक कलेक्टर साहब यहाँ पर आए नहीं हैं और एसडीएम साहब यहाँ पे खाली सांत्वना दे करके जा रहे हैं कलेक्टर और साहब पुलिस के के नाम नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस के आला अफसर यहाँ पर खड़े हैं जो शायद ब्यावर से आए होंगे। हाँ, ब्यावर से आए क्या हैं। मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं भाई, एक तो दोषी कार्मिक है जो डिस्कॉम के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके पर कठोर कार्रवाई की जाए और सभी कार्मिकों का निलंबन किया जाए जो भी डिस्कॉम में इधर जैतारण, क्योंकि जिम्मेदारी इन सब की बनी है। और ये कोई घटना दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है, क्योंकि ये डिस्कॉम की लापरवाही से हुआ है। बिल्कुल लापरवाही साफ नजर आ रही है कि उनको कोई संकेत देना था, रोकने के लिए, उनको काम करने के ये लिए। ऊपर से लेकर नीचे तक की इनके निर्देश थे ही नहीं लाइनमैन को कि भाई किस तरह से इस पेड़ को काटा जाए। ये पेड़ रातों रात तो कोई उगा नहीं है, इस पेड़ को काटने के लिए कुछ न कुछ तो पहले अपन को परिस्थितियाँ बनानी पड़ती है, निर्देश देने पड़ते हैं, ये कुछ नहीं थे। और हमारी दूसरी मांग है कि भाई परिवार का ध्यान रखते हुए ये इकलौता पुत्र था तो इनके बच्चों को इनकी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आर्थिक सहायता भरण पोषण के लिए इनको 50 लाख रुपए इधर हाथों हाथ ही चेक के रूप में इनको डिस्कॉम वालों को देना होगा, ये परिवार को देंगे। और बाकी एन जैन जो भी इनके डिस्कॉम के हैं कर्मचारी, इन सभी को सस्पेंड होना, ये हमारी मांगे हैं। जब तक ये पूरी नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे और ना ही लाश को हाथ लगेंगे। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें हाथों हाथ यहाँ निर्णय चाहिए, क्योंकि इनके पीछे परिवार में घूमने वाला कोई नहीं है। बाद में ग्राउंड स्तर पर जब हमने पता लगाया तो यहाँ पर 36 ही कौम के लोग यहाँ पर है, खाली कुमाऊं समाज के नहीं, यहाँ पे आसपास के 36 कौम के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह 10 बजे की घटना बताई जा रहे हैं जहाँ पर सुरेश कुमाऊं सब पत्नी यहाँ से अपने ससुराल जा रहे थे और वहाँ पर जब ये यहाँ पर निकल रहे थे इनको कोई संकेत नहीं मिला कि यहाँ पर आगे कुछ काम हो रहा है और ये तार उनके लिए काल बन जाएगा। किसी प्रकार से यहाँ पर पत्थर नहीं रखे गए, यहाँ पर जो दोनों तरफ कोई व्यक्तियों को खड़ा नहीं कराया गया और यहाँ से निकलते हुए वो तार जो है इनकी गर्दन पर आ गया और कट गई पूरी। गर्दन पूरी आप देख सकते हैं, हमने देखा एक तरफ हो गई पूरी। डिस्कॉम वाले देखने को तैयार नहीं है इस लाश को, क्या हाथ नहीं लगा रहे हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, मानवता भूल चुके हैं। मानवता भूल चुका है वो। हमने देखने को कहा कि इसकी गर्दन अलग हो गई है तो देख नहीं रहे वो, सर से धड़ अलग हो गई है और सर धड़ से बैठे हैं और समझे बहुत बड़ी आज जिनके एक मारवाड़ी में कहावत है, जिनको लगती है उनकी ही पीड़ है, जिन्हें लागे जिन्हें पीड़ है। आज इस परिवार के लिए इस प्रकार से ये घटना हो जाना, हर कोई यहाँ पर स्तब्ध है और हर किसी की आंख यहाँ पर नम है। परिवार खुद यहाँ पर बैठा है लेकिन फिर भी जो है प्रशासन अपनी यहाँ पर आकर के अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब देखना आगे ये होगा कि इस घटना का निस्तारण प्रशासन किस प्रकार से इन मानवता के नाते यहाँ पर आकर के किस प्रकार से इनकी जो हिम्मत बनाते हैं और जो सरकार से सुविधाएं हो सकती है। एमएलए साहब तो यहीं पर खड़े हैं। हाँ, एमएलए साहब यहाँ पर आ गए थे दोपहर में ही, उनका सहयोग है पूरा, एमएलए साहब वो भी मांग आपके कर रहे साथ हैं। आकर के खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल खड़े हैं, पूरा सहयोग है उनका, सभी ग्रामवासियों का सहयोग है, सरपंच साहब का सहयोग है, सभी यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन ये अधिकारी अपनी सूद तक नहीं ले रहे हैं, वो एसी में बैठे हैं ऊपर वाले और इन्हीं से इनको ही बेच कर समझे इसके बहाने बना रहे हैं। को हमने जयपुर एमडी तक बात को
नॉलेज में डलवा दिया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा अधिकारी एक्शन लेवल तक हमारे पास आकर हमारे को न तो आश्वासन दे रहा है, न समझौता कर रहा है। सुबह से 6 घंटे से हजारों की तादाद में इतनी पब्लिक बड़ी भारी गर्मी में पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं है। एक जिला कलेक्टर को भी अवगत करा दिया, वो भी मौके पे आने के लिए आधा घंटा 1 घंटा कर रहा। अब पूरी रात हमने जनरेटर की व्यवस्था कर दी, लाइटें की व्यवस्था कर दी, डीप फ्रिज की व्यवस्था कर दी है। इन्होंने देखते पूरी हैं अपनी कब तक व्यवस्था यहाँ पर कर दी प्रशासन है। नींद में सोता है, जयपुर तक सोता है, कहाँ तक सोता रहेगा। जनता इनके साथ खड़ी है पूरी पूरी इन्होंने यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी है और यहाँ पर लामबंद हो चुके हैं सारे यहाँ पर लोग, आसपास के लोग। आप कहाँ से आए हुए हैं? हाँ, मैं देवली से हैं, 36 को यहाँ खड़े हैं और मौके पे मैं ही आया। मेरे को परिवार को सूचना दी, 2-4 जनों को मैं खुद सूचना दी मेरे पास फोन आने के बाद में, और तुरंत मैं यहाँ यहाँ पर पहुँचा। लोग काफी। आपका और शुभ नाम क्या बताया? बहुत रामलाल पटेल। आपका शुभ नाम? बगाराम सिर भी हूँ मैं, आप सिरवी समाज से आते हैं? सिरवी बगैर समाज, आपके? हाँ। कौन सा काम आपका? देवली कल्ला। देवली कला से सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल आए हुए हैं, देवली गांव से खूब आए हुए हैं। अभी लोग आगे खड़े हैं और अभी शाम को 6 बजे हम चंदौल से आया है। छत्तीस कौम के लोग हाँ, यहाँ पे चंदौल आए से हम देवानंद। आप सब- એને હવે જામ કરેલા મોં पे दूजो की बोला कोई रोटी बोला अगर नहीं हुई ये मांग तो हाईवे जाम होगा। करना ही पड़ेगा। यदि ये निर्णय नहीं किया यहाँ हाथों हाथ, यहाँ से डिस्काउंट ले जाएंगे, बस हाईवे जाम करेंगे। वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ धरना देंगे, डिस्कॉम कार्य लेकर। जनता जनार्दन है, लेकिन यहाँ पे जनता सड़क पर इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़ी है, लेकिन अभी तक असंवेदनशील है सरकार। हम आपको बताना चाहेंगे, ये इस प्रकार के परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक छोटी सी बच्ची भी बैठी है, और ये लोग सारे यहाँ पर क्योंकि इनको खुद को मालूम नहीं था कि इस प्रकार से ये घटना हो जाएगी, और अभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और इन लोगों ने साफ 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि अगर यहाँ से निस्तारण नहीं हुआ इस सड़क से तो यहाँ से बॉडी डिस्कॉम के सामने सड़क रोकी जाएगी। इस प्रकार का इन लोगों ने बयान दिया है और आरोप लगाया है डिस्कॉम के ऊपर कि डिस्कॉम बिल्कुल लापरवाही उस समय भी कर दी, और उस समय करने के बाद में लापरवाही की हद देखिए कि अभी भी एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है, लेकिन डिस्कॉम के कोई अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए सामने अभी तक नहीं आए हैं। एन साहब को मैंने खुद ने फ़ोन किया, रतन जी ने फ़ोन किया, बार बार फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठाया। सरपंच साहब आए हमारे देवली रतन लाल जी, उन्होंने फ़ोन किया, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस भेज के हम उसको बुलाए, पुलिस ने हमने सपोर्ट किया। पुलिस थानेदार साहब खुद गया, बरजोत पर जाम करेंगे, पब्लिक पूरी तैयार है। मतलब सुबह इतनी गर्मी में अटेंड तो अभी लगेगा आधा घंटा का, पूरी गर्मी में पूरा पब्लिक यहाँ 2 प्रमाण खड़ी थी पूरी। कि रतन जी भाना जो चौधरी हमारे बीच में है, सरपंच है रतन जी। सर, आपने डिस्कॉम में बार बार फ़ोन लगाया, अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? मैं जैसे ही मेरे को जानकारी मिली, मैं तुरंत मौके पे आया और विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, एमएलए मैडम से बात की और अन्य अधिकारियों से भी बात की। थोड़े से विद्युत विभाग के अधिकारी लेट आए थे, उनको भी फिर जो भी ओढ़ बदलना था वो दिया उनको। और हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति है उसके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। हम सब की संवेदना उनके साथ है। पुलिस प्रशासन का हमें पूरा इस बाबत सहयोग मिला है और इन्होंने भी काफ़ी समझाइश की है, हम भी समझाइश कर रहे हैं। परिवार वालों को इतना बड़ा जो दुख दर्द है, तो हम चाहते हैं कि भाई कैसे ही करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल जाए और बॉडी भी, गर्मी का मौसम है, ख़राब नहीं होए। और एमएलए मैडम ने तो पिछले 4 घंटे से इतने ज़्यादा प्रयास किए हैं कि हम तो इनकी बहुत बड़ी ये क्षेत्रवासियों पे मेहरबानी मानते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि कैसे करके ये समझौता हो जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल जाए। नहीं तो सरपंच साहब, बात ये समझ में नहीं आ रही है कि एक पेपर लेकर के वो लोग खड़े हैं, अपनी मांगे उन लोगों ने रख दी है, जिन लोगों से मांगे हैं वो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं है। सुबह की 10 बजे की ये घटना है। नहीं, मांगे जिन अधिकारियों से संबंधित यहाँ आकर थी, के वो अपनी वो मांगे मान लेते हैं, आप लोगों के बीच में समझाइश हो जाती है, तो ये लोग बॉडी लेकर के रवाना, बॉडी का भी यहाँ पर अपमान हो रहा है। बॉडी का अपमान हो रहा है, आपकी बात वाजिब है, लेकिन प्रयास भी किया। विद्युत विभाग के काफ़ी अधिकारी यहाँ मौके पे आए हैं, पुलिस विभाग के भी सभी अधिकारी अगर मौके पर है तो यहाँ हम लोग कैमरे के सामने चाहते हैं, कोई है? हाँ बिल्कुल, एक्शन साहब हैं, एन साहब है, जेइन साहब, वो सारे हैं, हम उनसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर बिजली विभाग से एक्शन भगाराम जी यहाँ पर इन लोगों के बीच में मौजूद है। सर, 10 बजे की घटना है, आप यहाँ पर कब आ गए? 10:30 बजे की घटना है। 10:30 बजे। हाँ, मैं 12 बजे आ गया था। 12 बजे आप आ गए। लोगों की यहाँ पर मांग है कि डिस्कॉम की तरफ से बड़ा कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और हमारी मांगें जो है नहीं मान रहे। नहीं, एन साहब ने ये उससे पहले आ गए थे और 12 बजे मैं भी आ गया था। वो जो मांग पत्र आपने पढ़ लिया पूरा? हाँ, पढ़ लिया। क्या बताना चाहेंगे उस मांग पत्र में? जो मुआवजा, आप नुमाइंदे हैं इस समय डिस्कॉम के। हाँ, जो मुआवजा मिलता है विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए, वो मिलेगा। यह बात आपने जब उनको बता दी, फिर भी ये लोग अभी तक धरने पड़े हैं। हाँ, वो वार्ता चल रही है, अभी वार्ता चल रही है, बात की है,
हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक्शन साहब आप जो मुआवजा बता रहे हैं वो ये है कि जब कोई एफआईआर दर्ज करवाता है और वहाँ पर कोई बिजली विभाग की कोई गलती है तो वो एक मुआवजा मिलता है, उस मुआवजे के बारे में आप बात हाँ, कर रहे वही जो विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा है हैं। एक्सीडेंटल। पनिशमेंट हाँ, वो उसको सस्पेंड कर दिया जिसकी गलती थी, तो जो ट्री कटिंग कर रहा था और उसने बैरिकेटिंग क्या वगैरह आप मानते हैं कि आप ही के कार्मिक यहाँ पर दोषी पाए गए? नहीं, वो जो दोषी था उसको सस्पेंड कर दिया। बाकी दोषी आपके नज़र में भी पाए गए? हाँ, वो था दोषी, उसको वहाँ किसी आदमी को खड़ा करना था, रास्ता रोकना था, तो बैरिकेड संकेत वहाँ पर रखना था, वहाँ हाँ पर रखना था, वो नहीं रखे, इसलिए वो दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और इसके आगे भी ये घटना वापस नहीं हो जाए इसलिए पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उसको सजा मिली है और आगे के लिए और अब चलाएंगे इसका अभियान, कैसा आगे से कोई घटना नहीं हो। एक्शन यहाँ मौजूद है बगाराम जी और इन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर वार्ता करने के लिए आ चुके हैं, इन्हीं के बीच में यहाँ पर खड़े हैं और आगे उनकी 2-4 मांगे जो और है वो किस प्रकार से पूरी होती है देखना भी होगा। अभी एक्शन साहब ने बोला हम 5 लाख की सुविधा करवा देंगे, क्या बताना चाहेंगे? क्या तो एक्शन साहब क्या 5 लाख भेड़ बकरी थोड़ी है जो को के एक्शन साहब ने बोला कि ये लैंडमैन को सस्पेंड कर देंगे, वो तो बाल भी हो जाएगा वापस मुकदमा लड़के। ये लड़का जिंदा हो सकता है क्या? उसका परिवार तो रुल गया नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? इसको पूरे चेक के साथ 50 लाख रुपये देना होगा और सरकारी बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। वो लिखित में चाहिए। लिखित में मांग रहे हैं यहाँ पर कि उनके बच्चे को, सुरेश जी कुमाऊत के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। और अभी तो छोटे होंगे, 14-15 साल का है, 14-15 साल का बच्चा है, माँ पैरालिसिस है, सुरेश जी खुद इकलौती संतान है और बहुत ही दुखी परिवार है और 50 लाख की सरकार से इन लोगों ने मांग की है। सुरेश के माताजी पूरा पैलेस है, तो पिताजी कुछ कर नहीं सकते हैं और उसकी पत्नी अभी इसी समय इसके साथ थी, जो वो सीरियस है, बचने की संभावना नहीं है अभी। बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, एक छोटा सा अगर संकेत वो पत्थर या ड्रम या कुछ भी रख देते या दोनों तरफ से लोगों को रोकवा देते तो ये घटना टल सकती थी। वृहद रूप यहाँ पर ले लिया है कि हर आंख नम लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में इकट्ठे अभी तक हो रहे हैं। बिल्कुल विभाग की लापरवाही है पूरी। हाँ चल रहा है परिवार में ले जाओ। कोई आदमी रहता दूर रहता मोटरसाइकिल आटी कर देते पेड़ है मोटा थोड़ा जना काटना थोड़ा सेव दो काट काट अड़चन तेरे जो करता काट कोई क्या कैसे काट कोई